लड़की जा रही थी, पीछे से एक नौजवान उसका पीछा पीछा कर रहा था। तो ये नौजवान, वो लड़की पलट कर देखी, इस नौजवान ने कहा कि देखो, ये मैं दिल तुम पर फिदा कर चुका हूं, तुम्हारा चलना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा बैठना, हर अंदाज मुझे भा गया है। बस मुझे चाहे तुम अपना लो या नहीं तो गले में छुरी चला दो। तो लड़की बोली, करे पगलवा, का तू दीवाना है? क्या देखा हम में, क्या देखा, हम क्या हैं? बोला, हा, तुम क्या नहीं हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने देखा ही नहीं, इसलिए मेरा दिल आ गया है। तो ये औरत कहने लगी, लड़की कहने लगी, ओ हो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे, इसलिए प्यार हो गया है। तो ये लड़की बोली कि सुनो, पीछे मुड़कर देखो, मेरी छोटी बहन आ रही है, वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है। तो ये नौजवान पीछे घुमा, देखा कोई नहीं। वो लड़की उतारी सैंडल। क्या उतारी? सैंडल जाना ना, 9 नंबर का सैंडल उतारी, मारी खटा। बोले बा, काहे मारे? तो लड़की ने जवाब दी कि ओहो, अभी तो मेरे हुस्न पर तुम फिदा थे, और जैसे ही तुमने सुना कि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है तो अपनी निगाहों को उधर कर लिया। तू कैसा आशिक है रे, कैसा आशिक है? इसलिए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सच्चा पक्का आशिक बनना चाहते हो मुसलमानों, तो अपने ईमान को मजबूत बनाना हो। फिलिस्तीन का नौजवान, फिलिस्तीन का हमारा बच्चा नौजवान, एक मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान तेरी उम्र कितनी है? कहा कि मेरी उम्र 40 साल है। कहा कि कितने बच्चे हैं? कहा कि बच्चे नहीं, अभी तो शादी नहीं किया, बच्चे कहां से होंगे? शादी नहीं किया, बच्चे कहां से होंगे? तो मीडिया वाला ने पूछा कि आखिर 40 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए? तो नौजवान ने जवाब दिया कि भाई, हम फलस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। हमारा नौजवान, हमारा 15 साल 20 साल का 22 साल का नौजवान पॉकेट में मोबाइल लेकर घूमता है, 4 लड़की का नंबर रखता है। हो और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेकर मोबाइल में हमारा बच्चा घूमता है, माँ से कहता है इसी से ब्याह करेंगे, अब्बा से बोल देना इसी से करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस। समझ रहे ना? हाँ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और फिलिस्तीन के नौजवानों ने क्या कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दो इंशाल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। देखो, हम लोग 2-4 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं, 2-4 पैसों के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, हम हराम काम कर लेते हैं, इसे गुनाह नहीं समझते। लेकिन आपको मालूम है अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर में 18,000 मखलूकात पैदा फरमाया। कितने मखलूकात हैं? 18,000। उन 18,000 में से अल्लाह तबारक व तआला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है, लेकिन कुर्बान जाइए, उन 18,000 मखलूकात में इंसान भी है। सिर्फ इंसान कमाता है और कोई मखलूक नहीं कमाती, फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा। इंसान कमा रहा है, फिर भी इंसान का पेट नहीं भर रहा है। 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान कमा रहा है,
फिर भी दौलत की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसे की कमी नजर आ रही है, फिर भी पैसा पैसा करता है, दौलत दौलत करता है, और सोना सोना चांदी चांदी करता है। कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का पेट ये दुनिया की दौलत नहीं भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो 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 मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, क्या है? मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सूद हो, रिश्वत हो, हराम खोरी हो, और कुर्बान जाओ। अभी तो बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में फैली हुई है, बहुत सारी बुराइयां हैं। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, अब वो बीमारी आपके इलाके में है कि नहीं है हमको पता नहीं है। वो लोन 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 है, बंधन लोन, बंधन लोन यहां भी है। अच्छा, ग्रुप लोन ये भी है। ये बंधन लोन, ग्रुप लोन, अभी देखा गया कि एक औरत लोन ली, अब बेचारी लोन लेकर अपने शौहर को दे दी। शौहर शराब पीकर लोन का पैसा उड़ा दिया, बैंक वाला पैसा मांगने लगा। अब ये बेचारी औरत, मजबूर औरत, ये क्या कही? इन्होंने कही कि भाई मेरा शौहर कमाता नहीं है, वो पियक्कर है, हम पैसा कहां से देंगे? और कुर्बान जाओ, वो लोन वाला आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। एक दिन पता चला औरत को लोन वाले से प्यार हो गया, लोन वाला उसको लेके भाग गया। जाओ, झमेला खत्म, लोन माफ हो गया, लोने माफ हो गया। और सुनो, ये लोन क्या है आपको पता नहीं होगा। ये लोन क्या है? अच्छा देखिएगा, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको पता नहीं है, मुसलमानों की इज्जत और इस्मत की ये क्या कहते हैं कि इस पर डाका डालने की एक साजिश चल रही है। लोन मर्द को नहीं दिया जाता है, औरत को दिया जाता है। अब इधर मर्द को मिल रहा है, औरत को मिल रहा है? औरतें को मिलेगा। हाँ, ये लोन औरतों को मिलेगा। काहे भाई, काहे? मोटरसाइकिल लेके आया ऑफिसर, दरवाजे में हमसे मिला, हमने कहा कहिए किससे मिलना है? बोला आपसे नहीं मिलना है, आपकी बेगम से मिलना है। मुझे कहा है, बोला कि लोन देना है, तो लोन हमको दो। बोला आपको नहीं देंगे, आपकी बीवी को देंगे। कितनी बेगैरती है ये, कितनी बेशर्मी की बात है। हम गैरतमंद मर्द होकर हमारी बीवी गैर मर्द से बात करे, हमारी बीवी गैर मर्द के साथ में ऑफिस जाए, बैंक जाए, कसम खुदा की उस मर्द के लिए शर्म की बात है, शर्म में डूब जाने की बात है। औरत घर के लिए है, औरत घर में अच्छी लगती है, औरत बाजार में अच्छी नहीं लगती। ये सूद है। लोन
लोन का पैसा सूदी कारोबार है, ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, इससे बचो। लोन का पैसा लेकर कारोबार करोगे तरक्की कभी नहीं होगी, तरक्की कभी नहीं होगी। बिजनेस करोगे बिजनेस डूब जाएगा, कारोबार करोगे कारोबार डूब जाएगा, घर में पैसा लगाओगे घर गिर जाएगा। पैसा, लोन का पैसा, सूद का पैसा लेकर बच्चे को खिलाओगे, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा। कसम खुदा की ये बच्चा तुम्हारा फर्माबरदार हो नहीं सकता है, इसलिए कि उसके जिस्म में हराम का खून पल रहा, फर्माबरदार कहां से होगा। इसलिए सूद से पहली मौका है, अब भी मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिद्क दिल से तौबा कीजिए कि ना ग्रुप लोन में जुड़ेंगे, ना अपनी बीवी को, ना अपनी बेटियों को, ना अपनी बहनों को ग्रुप लोन में जुड़वाएंगे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मेरी माँ बहनों इस बला से बचो, इस अजाब से बचो। आपको पता नहीं है सूद का कितना बड़ा अजाब है। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बड़े बड़े गुना 70 हैं। कितने गुना है बड़ा बड़ा? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना 70 है सूद के। और उसमें सबसे छोटा गुना सूद खाने वाले का, सबसे छोटा गुना यह है कि सूद खाने वाला अपनी मां से जिना करता है। सूद खाना अपनी मां से जिना करने के बराबर है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान हो, मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान सूद नहीं खाता है, मुसलमान रिश्वत नहीं खाता है, मुसलमान हराम नहीं खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। और कुर्बान जाओ, हलाल में जो मजा है वो हराम में नहीं है। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे इंशाल्लाह? एक सूदखोर सूद खाता था, सीढ़ी पे चढ़ा, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, सूद खाता था। इसका नामे था सूदखोर, सूदी कारोबार चलाता था, हट्ठा कट्ठा एकदम पहलवान आदमी था, लहीम शहीम आदमी था। 2 मंजिला छत पर चढ़ रहा था, अब 2 4 5 जीने पर चढ़ा होगा, पैर फिसल गया, पैर फिसला तो गिर गया, मोटा जिस्म था, गिर गया तो लोग दौड़े, उठा के बिठाया, बैठ ना सका, लेट गया। लोगों ने पानी चेहरे पे छींटे मारे, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। लोग पानी पिलाया, देखे सांसें अटक गई है, नब्ज देखी गई, पता ये चला कि ये तो मर चुका है। क्या हो गया? अरे भाई जोर से बोलो। ये मर गया, बोला डेथ, मौत हो गई। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए, भाई थोड़ी सी चोट लगी, अभी तो जिंदा थे, तुरंत मर गया। भाई मौत तो मौत है, मरने वाला मर गया। और सोनो रिश्तेदार लोग जमा हुए, कब्र बनाई गई, कफन लाया गया, गुसल दिया गया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना, ख्वाब जाने ना, ख्वाब देखा। बेटा पूछता है बाप से कि अब्बा कब्र में कैसी बनी, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब कैसा रहा, कब्र का मंजर बताइए। तो बाप ने कहा कि बेटा मत पूछो, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मरे हमको डायरेक्ट जहन्नुम में घुसा दिया, ले जाके जा। बोला झमेले खत्म, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बेटा डायरेक्ट हमको वो सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। बेटा आग में जल रहे हैं, बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है।